जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पठन पाठन में लगे होंगे। आप सभी लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, यानी कि रिजल्ट का फाइनली वो आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ क्या देखने को मिल सकती है, साथ में सेफ स्कोर को भी बात कर लेंगे और बात एक और कर लेंगे फिजिकल को लेकर कि फिजिकल का हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो आज शाम तक हमको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिजिकल कब तक होने की संभावना है। मैं बात कर रहा हूँ संभावना को लेकर, ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं है, लेकिन आपका फिजिकल होने की अगर प्रबल संभावना की बात करें, जून के मंथ तक आपको देखने को मिल सकती है। जून के अंत या जुलाई के फर्स्ट वीक में, जुलाई में हो गई तो आप सभी के मज़े ही मज़े, क्योंकि जुलाई में गर्मी काफ़ी कम होती है। जून की अपेक्षा में गर्मी होती है, जुलाई में भी होती है, अगस्त तक गर्मी होती है, लेकिन जून की अपेक्षा में गर्मी काफ़ी कम होती है। तो जून अगर जुलाई के लास्ट में या जुलाई का फर्स्ट वीक में अखबार हो जाती है तो काफ़ी ठीक ठाक है। ठीक है, बात करेंगे कैच कितने नंबर वाले बच्चों का इस बार किस्मत बदलने वाली है, सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। यूपी दरोगा से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, जानकारी आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, डीबी के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं सबसे पहले आपको रिजल्ट देखनी कैसे, क्योंकि फिर आप बोलेंगे कि रिजल्ट देखना है, फिर बताए नहीं, आप कहाँ सर्च करते चले। तो सबसे पहले बात करें यूपीएसआई का रिजल्ट कैसे देखना है, तो सबसे पहले इसका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाना है, यानी कि UPPPBP.gov.in पर आपको पहले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट 2026 पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपको लॉगिन विवरण दर्ज करना है, फिर परिणाम का PDF करना है और सर्च बार में अपना रोल नंबर डालकर चेक कर लेना है। यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि हमको रिजल्ट कैसे चेक करना है। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और कमेंट करने से पहले आपको हाई बटन प्रेस करना होगा, तभी आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि कुछ दिन से प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, यूट्यूब टीम से लगातार बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुए। जैसे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अपना ज़रूर अपना मदद कीजिए मेरे, क्योंकि आप हाई बटन प्रेस करके आप मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम में आपको पहले बता दूं टोटल 4543 पद निकाली गई थी इस वैकेंसी के लिए, और फॉर्म अप्लाई 15,75,760 करीब में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे। जिसमें मेल कैंडिडेट की बात करें तो 11,66,000 और फीमेल के लिए 4,09,000 करीब में इसमें फीमेल कैंडिडेट भाग लिए थे। फीमेल कैंडिडेट का वर्चस्व काफ़ी बढ़ता जा रहा है, हर डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और सही वैकेंसियों में देखने को मिल रही है कि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, बात करते हैं टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट को लेकर, तो 11 लाख टोटल प्रेजेंट हुए परीक्षा में, यानी कि परीक्षा देने मात्र 11 लाख कैंडिडेट ही पूछे, तो आपका कंपटीशन 11 लाख से ही है। और 11 लाख में भी अगर बात करें तो मात्र 1 लाख या 2 लाख के अप्रॉक्स में ऐसे कैंडिडेट है जो वाकई में पढ़ने वाले, नहीं तो बहुत सारे तो ऐसे तुक्का लगाने वाले में, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्का लगाने वाली ही बात हो जाती है। तो बहुत से कैंडिडेट परीक्षा दिए या नहीं दिए, एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन परीक्षा देने जरूर जाते हैं, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जो लगा से लगा भगवान के नाम पर। और बात करें एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो 2 दिन आपका एग्ज़ाम चला था अलग अलग शिफ्टों में, तो 14 और 15 का आपका एग्ज़ाम था। बात करेंगे शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, तो 14 तारीख आपका फर्स्ट इजी टू मॉडरेट देखने को मिली थी, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली थी, और 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड देखने को मिली थी। इसी के हिसाब से आपको नॉर्मलाइजेशन भी आज देखने को मिलेगा, और आपका जो आज पता चलेगा सारा नॉर्मलाइज स्कोर आपको देखने को मिलेगा, और साथ में आपको फिजिकल का डेट भी आज ही देखने को मिल सकती है शाम तक। ठीक है, काफ़ी प्रबल संभावना है शाम तक आपको फिजिकल की डेट देखने को मिल सकती है। बात करें एग्जाम फीचर को लेकर, तो टोटल क्वेश्चन 160 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए 400 अंक निर्धारित किए गए थे। ड्यूरेशन के बाद 2 घंटे का समय था, और निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण काफ़ी दबा के लोग इसमें अटैम्प्ट दिए हैं अपना। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग से आप पहले से तैयार रहिएगा इसको आप जानने के लिए, क्योंकि अगर आप एक विषय में फेल हो जाते हो तो आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो कट ऑफ लिस्ट में आने का, ठीक है, कंपटीशन से लड़ने का। तो अगर आप प्रत्येक विषय की बात करें तो 35%, और अगर आप टोटल बात करते हो ऑल ओवर की तो 50% अंक लाना आपका अनिवार्य हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। हालांकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप सभी को पता है, लेकिन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं या चैनल पहले विजिट किए हैं, उनको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है।
अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ स्किप कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ठीक है, तो जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, और जनरल नॉलेज से बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा गया था। बात किया जाए रीजनिंग को लेकर, मैथमेटिक को लेकर, तो 40 क्वेश्चन आप सभी से पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात किया जाए तो 160 नंबर और 400 अंकों का आपका पूछा गया था। इसमें आपका समय 2 घंटा यानी कि 120 मिनट का आपका समय भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। शिफ्ट वाइज कर लिए, अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। टोटल डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो मतलब कि क्लियर करके ही रहेंगे। जनरल हिंदी से बात किया जाए तो 40 क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था। जीके से, जनरल नॉलेज से 40 क्वेश्चन हार्ड पूछा गया था। मैथ से 40 क्वेश्चन मॉडरेट हार्ड था। रीजनिंग का ठीक ठाक मॉडरेट था। रीजनिंग में सभी लोग 40 में अच्छे खासे प्रश्न 35 अप्रॉक्स 35 प्लस क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ को लेकर। तो मैथ में कुछ 3-4 प्रश्न ऐसे तो काफ़ी कैलकुलेटिव थे, बच्चों ने उसको स्किप करना ही समझा बेहतर। अब बात करते हैं पीएचडी को लेकर। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सेकेंड स्टेज में आती है आपको पीएचडी। फर्स्ट में आपको सीबीटी एग्जाम होती है, सेकेंड में आपका पीएचडी होती है, थर्ड में पेट होते हैं, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती है थर्ड में। इसके लेकर बात करें क्राइटेरिया को लेकर कि आपको क्राइटेरिया क्या फुलफिल करना है। अगर आप जनरल ओबीसी और एससी क्राइटेरिया से एससी से आप बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 118 सेंटीमीटर, और वहीं आप एसटी से बिलोंग करते हो अगर आप मेल हो तो 160 सेंटीमीटर। वहीं आप जनरल ओबीसी एससी से फीमेल हो तो 152 सेंटीमीटर, और एसटी से फीमेल हो तो 147 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य हो जाता है। वही बात की जाए चेस्ट को लेकर तो 79 सेंटीमीटर आपको बिना फुलाए हुए होना चाहिए, और एसटी के लिए 77 सेंटीमीटर फुलाकर और 82 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल को लेकर। तो फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल नहीं करना है। बात करनी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर। तो इसमें रनिंग है 4.8 किलोमीटर का आपको रनिंग करना है, जो आपको जिसके लिए आपको 28 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कितना था? 28 मिनट, लगभग आपको 5 किलोमीटर के लिए आधा घंटा का समय दिया जाएगा, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, यानी कि जैसे ने आपने हाल फिलहाल में यूपी होमगार्ड का ही परीक्षा दिया था, यूपी होमगार्ड का परीक्षा दिया जो 25, 26, 27 3 दिन आपका परीक्षा चला था, उसमें भी सेम क्राइटेरिया है। अगर आप इसका भी तैयारी कर रहे हो तो आपको यूपी होमगार्ड भी निकलने की प्रबल संभावना बन जाती है, क्योंकि आप उसका भी एग्जाम दिए हो। बात करते हैं स्टेज 4 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप समझ सकते हो, तो इसमें काफ़ी बच्चे छटते नहीं हैं, बच्चे छटने की में उम्मीद ही कम है। लेकिन हाँ, जिसमें अगर बच्चे छटते हैं उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि मेडिकल एग्जाम में आपको काफ़ी बच्चे छटते, काफ़ी कैंडिडेट छटते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, अपना मेडिकल वगैरह फिटनेस अभी से बना कर रखिए। ठीक है, बात किया जाए यूपीएसआई कट ऑफ आप किस पर निर्धारित करती है। तो कट ऑफ निर्धारित करने के लिए उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर, तो परीक्षा का स्तर सामान्य देखने को मिला है। हालांकि कुछ बच्चे ने सिली मिस्टेक की है, तो बहुत से कम कैंडिडेट हैं सिली मिस्टेक किए हैं, वही किए हैं जो पढ़े हुए हैं। बिना पढ़े हुए तुक्का लगा के आए हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। हाँ, जो पढ़ के गए थे, मेहनत कर गए थे, सेट प्रैक्टिस करके गए थे, उन्हीं से सिली मिस्टेक भी हुआ है। जो पढ़े नहीं वो का जाने, यानी कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद। वहीं जब बात है कुल रिक्तियाँ और श्रेणीवार आरक्षण के अनुसार ही कट ऑफ निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या आपको देखने को मिलेगी या मिली थी, आप कह सकते हैं। तो मिली थी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको 2021 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। यूआर से फिजिकल के लिए 302 गई थी और फाइनल में 316 के अप्रॉक्स में गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए फिजिकल के लिए 285 और फाइनल के लिए 304 के अप्रॉक्स में गई थी। वहीं बात की जाए ओबीसी के लिए फिजिकल के लिए 287 और फाइनल में 305 के अप्रॉक्स में गई थी। एससी के फिजिकल के लिए 260 और फाइनल में 279 के अप्रॉक्स में गई थी। एसटी के लिए फिजिकल में 223 और फाइनल में 244 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। अब बात करते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको क्या देखने को मिल रही है। तो अगर मेल कैंडिडेट हो तो यूआर से 126 से 28 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आप ठीक ठाक हो, सेफ हो। फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल के लिए ज़्यादा दिन तो है नहीं, अप्रैल ख़त्म है, मई और जून के लास्ट तक आपका फिजिकल होने की प्रबल संभावना बताई जा रही है या जताई जा रही है। ओबीसी 123 से 25, ईडब्ल्यूएस 119 से 22 और एससी 114 से 16 और एसटी 108 से 12 क्वेश्चन आपका अब सही है तो आप सेफ हो। यह आपका सारा कुछ मेल कैंडिडेट के लिए बताया गया था, आप ये ध्यान देने वाली बात है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप फीमेल से बिलोंग करते हो या फीमेल हो तो यूआर से 120 से 22 क्वेश्चन, ओबीसी 115 से 18 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 115 से 12 क्वेश्चन और एससी 7 से 10 क्वेश्चन, एसटी 103 से 5 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। इतना क्वेश्चन सेफ हो तो आप अभी से फील्ड पर जाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो फिजिकल है
जुलाई के मध्य तक या लास्ट तक आपको देखने को मिलेगी। तो टेंशन नहीं लेना है, इतना नंबर है, आप सेफ हो। आपको कोई सी प्रकार के किसी के बकाये में नहीं आना है, अपना फिजिकल स्टार्ट कर देनी है। अगर सपोज दैट इसमें नहीं होती है, किसी प्रकार आप छट भी जाते हैं और आपका फिजिकल टंच रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा, आप यूपी होमगार्ड भी पीछे है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। पीछे होम गार्ड भी है, तो आप ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी यूपीएसआई जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ अपडेट आती है 2-3 घंटे के अंदर में, तो आपको देखने को मिल जाएगी। इसी चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।